चालू करो, चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो यहाँ पर शाम को ना तो कोई डॉक्टर रहता है, रात को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई इमरजेंसी की। हमें इमरजेंसी के अंदर बेरी जाना पड़ता है और बेरी जाने के बाद बेरी के डॉक्टर वापस एमएलसी के लिए यहाँ भेज देते हैं। अभी इस समय में, रात के समय में, जब दिन में जाने में परेशानी, रात को कैसे बंदा परेशान है, मरीज जो है जिसका स्पेशल सरपंच सर को जाकर सब पंचायतों का है रेजुलेशन करवा जिसका हम उनकी लेटर पैड हो गई ये आ रहे हैं तो सरपंच ये मेरे सरपंच रहे एक रेजुलेशन से ग्राम पंचायत इसको ऊपर आ जाओ। कोई बात ना होता हमारी जो चलो मैडम ने लॉक करना था नाइट सर्विस चालू करो, चालू करो, चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डॉक्टरों की कमी पूरा करो, डॉक्टरों की कमी पूरा करो, डॉक्टरों की कमी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, पीजीआई से अटैच करो, नाइट सर्विस चालू करो, चालू करो, नाइट सर्विस चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई पूरी करो। हमारे साथ यहाँ पर जिला पार्षद भाई फोर्ड है, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि भाई आप जो इतना लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं गर्मी के मौसम में। भाई साहब नमस्कार। जी, आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई है कि जो आपको धरने पर बैठना पड़ा? देखो, स्वास्थ्य की सुविधा हमारा अधिकार है और उस अधिकार के लिए आज हमें बैठना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से बार बार प्रशासन को लिखित में भी बार बार वहाँ जाकर भी कई सीएमओ चेंज हो चुके हैं। ये हमारी सीएचसी है और हम उस इलाके के अंदर हैं जो हमारा एरिया जो है कि शहर से थोड़ा हट के आउटर एरिया के अंदर जाना जाता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाने आने की जो सुविधा है वो बिल्कुल जीरो नाम मात्र की। तो यहाँ पर शाम को ना तो कोई डॉक्टर रहता है, रात को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई इमरजेंसी की। हमें इमरजेंसी के अंदर बेरी जाना पड़ता है और बेरी जाने के बाद बेरी के डॉक्टर वापस एमएलसी के लिए यहाँ भेज देते हैं। अभी इस समय में, रात के समय में, जब दिन में जाने में परेशानी, रात को कैसे बंदा परेशान है, मरीज जो है जिसके पहले दिक्कत हो, कैसे बेरी जाएगा। तो हमने बार बार इस चीज़ के लिए इस बात एक बार चालू कर देते हैं फिर बंद कर देते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से इन्हें बंद पड़ा है। पीछे 1 हफ्ते पहले मैंने अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था, उनको लिखित के अंदर दे गया था भी हमारी सुविधा बार बार मत बंद करो, हमें ज़रूरत है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप इसको मत करो। अगर और भी अन्य सीएचसी है जो हमारे डिग्गल भी है, बेरी के अंदर भी है और सारी जगह ऑलमोस्ट सब जगह चल रही है, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमने क्या बुरा कर रखा है? स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से मिले हैं क्या? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री से अब आगे का मीटिंग फैसला करके मिलने का। हमने तो सिर्फ अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया है, जितने भी अधिकारी हैं उनको इस बारे में अवगत कराया है। हमने सीएमओ को इनके माध्यम से सभी के पास इसका मैसेज दे दिया, लेटर भी भेज रखे हैं, वो मेरे पास उसकी लिखित और रिसीव में है। न तो यहाँ पर कोई डॉक्टर रहता है। पहले यहाँ दवाइयों की मशीनों की ECG मशीन और BP की मशीन ये भी ख़राब रहती थी, उनको भी अब दोबारा से इन्होंने कितनी बार कह किया, रिक्वेस्ट करने के बाद वो चालू हुई। तो अब डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर के बताओ क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो आज इनको टाइम दिया था, वो टाइम इनका पूरा हो गया। दोबारा इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था यहाँ SMO मैडम ने मेरे स्पष्ट ऐसा जवाब दे दिया कि मजदूरों हमें फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। ये धरना जो है आपका कितने दिन चलेगा? अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा।
ऐसे में मैडम ने बोला कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर हम कहाँ से लेके दें? डॉक्टर अगर आपको पीएचसी चालू करवानी है तो आप अन्य गांव की सीएचसी को बंद करवा लो। अब ये बताओ और जो गांव है उनकी पीएचसी को हम कैसे बंद करवा देंगे सीएचसी को चलवाने के लिए? कितने गांव के लोग यहाँ पर इस धरने आज लगभग देखो हमारा ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है, यहाँ से सरपंच है, तीनों आसपास के जितने गांव के सरपंच हैं, ब्लॉक समिति जो पूर्व पार्षद हैं, अपने किसान यूनियन के यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, ऑलमोस्ट लगभग सब यहाँ आए हुए हैं। आज स्टार्टिंग है धरने की। अगर ये मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा धरना, मतलब यहाँ से हमने मरना पड़ा, हम इस मांगना पूरी करवाओ, इतना आता बोलिए। तो ये थे हमारे साथ फोर्ड भाई जिन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से जो है इन्होंने यहाँ पर रोकते हैं। भाषा नमस्कार। आज दुबड़धन गांव के अंदर आपको भी धरने पर आकर के बैठना पड़ा है। हाँ जी, क्या मजबूरियाँ रही हैं जो आप इन भाइयों के साथ हैं? ये कुछ समय से नहीं, यहाँ इमरजेंसी की सुविधा बंद कर दी गई है, तो ये कम से कम 15 गांव की लाइफ लाइन है होती। तो यहाँ एक तो इमरजेंसी की सुविधा चाहिए 24 घंटा, डॉक्टरों की भी काफ़ी कमी आ रही है। और तीसरा अपना सबका उद्देश्य है कि इसको पीजीआई से जोड़ दो, क्योंकि कोई भी पोस्टमार्टम के लिए कोई भी बात होती है तो पहले भी जज चक्कर काटो फिर वहाँ जाओ, रेफर हो गया, अब सीधा पीजीआई भी जा सकते हैं उससे। तो आपकी सरकार है बीजेपी की, हाँ जी, क्या आपने भी अपने मुख्यमंत्री हमने अधिकारियों से बात रखी तो कह रहे कि 48 घंटे में इसको बहाल करा देंगे। 48 घंटे होने की संभावना है? हाँ जी, पूरी संभावना। यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादर, उन्होंने कभी इस मामले में संज्ञान लिया? उन्हीं के आशीर्वाद से तो ही बन गया था उसमें जी। अब सरकार चूँकि अलग है तो अब बीजेपी करेगी इस चीज़ को पूरा कराने की डिमांड है। जो सारी सुविधाएं रखी है मांग पत्र के अंदर, क्या वो सभी लागू हो जाएंगी? हाँ, लागू है। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र भाई जी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने जो है इन्होंने पैसे डाला हुआ है और जल्द से जल्द जो है वो सभी सरकार को कराने का काम करेंगे। वीडियो भाई इमरजेंसी का वीडियो फोटो है। राम राम जी। दिक्कत में टन खतरा रहे हैं। ये टेंट का भी सामान आ गया भाई, प्रोग्राम लंबा चलेगा। समस्या समाधान भी बीजेपी करेगी। एक साथ भाई उल्टा भी ले जाता है तो ला दे बोल रहे हैं 48 घंटे 100% बैठ जाएंगे, वो बाहर बैठ जाएंगे। यो काम भी सही है अंकल, 48 घंटे का टाइम पापा बैठेंगे, वो बाहर बैठे वो काम नहीं करेंगे क्या करना, वो बाहर है बढ़िया आंदोलनकारी वो तो बारिश में काम में बैठे मेरे आंदोलनकारी वही होता है। उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हमने ये फैसला लिया अभी हम सोमवार से स्टार्ट कर हमें 5-4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि हमें अपने एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं बेड अरेंज करने हैं, कहीं स्टाफ देने की दिक्कत एक और भी है। अभी आप चालू कर दोगे 1-2 महीने मुश्किल से चल पाती है, उसके बाद फिर डॉक्टर ना करने लग जाए। क्या कि हर साल डॉक्टर पीजी करेंगे और उनकी वजह से डॉक्टर की शॉर्टेज अब आप कह रहे हो सोमवार से चालू हो जाएगी, पहली तो वरिष्ठ चीज रही बात टाइम की कह रहे हो 2-4 दिन का टाइम देने के 2024 में सुनियो, 2025 में, 2026 में हर साल 2-2 बार इस बारे में बताया था। अब जस्ट एक हफ्ते पहले वहाँ सीएम ऑफिस के अंदर मैडम ने वहाँ पर जो डॉक्टर बागड़ी उनकी जिम्मेवारी लगाई, जैसे आपकी लगा रखी है यहाँ उन्होंने उनको एक हफ्ते रहे, उन्होंने ये कहा था आपकी जो चल रही हो तो डॉक्टर को यहाँ पे मैडम के पास है, मैडम बताओ चल रही थी क्या, उसका जवाब मिल रहा था कि उस चीज़ का होता। अब आप कह रहे हो भाई
हमने टाइम दिया था, 1 हफ्ता का टाइम किस लिए दिया था जी? इसलिए हम ही बैठ गए ना, तो समाधान चाहिए। समाधान निकाल दिया आपका मंडे सुबह से आप 24 हम सारे मरीज हैं फिलहाल, ठीक है। और रात नहीं बम्बू एडमिट होगा, हमने डॉक्टर चाहिए जी रात में दे लो किस डॉक्टर। लेकिन हमारे को थोड़ी ड्यूटी डॉक्टर्स की एडजस्ट करने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए हमारे। थोड़ा एक बताओ ना, बार हमारी ऐसा नहीं आपको दोबारा हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। हम सोमवार से एग्जैक्ट 24/7 आ सकते लेकिन सर ये हम लिखित में ले हैं। लिखित में चाहिए हमने आइए लिखित में देते हैं। सोमवार से चालू करें, बिल्कुल करो। और बंद नहीं होनी चाहिए ये भी लिखित में। हम नहीं जी, 2 महीने चल रही थी इमरजेंसी। पिछली बार जब ताला लगा के अड़ बैठे ना, तो कुल 2 महीने चली है, 2 महीने 3 महीने चली होगी इमरजेंसी। उसके बाद तुरंत बंद कर दी, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे गए, फलाना डॉक्टर वहाँ गया, ये इतना वो है, ये नहीं चलना चाहिए। जैसे अगर कर रहे हो तो परमानेंट करो, अगर नहीं कर रहे तो हम बैठे। कोई डॉक्टर चला भी जाता तो उसकी कोई तत्व व्यवस्था तो उसे रखो। जैसे इन्होंने कहा, मैडम ने कहा पीछे भाई हमने CHC को चालू करने के लिए PHC के डॉक्टर बनाए। अब एक सुविधा लेने के लिए दूसरी सुविधा तो नहीं हटाई जाएगी। चलो हम वो एडजस्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट की हम सारी जगह हमने CHC भी चालू चाहिए, हमने PHC भी चालू चाहिए। अब जो दूसरा प्रोसीजर है हम कोई 15 गाँव में गए ना, ये लाइफ लाइन है इतने, मतलब यहाँ आपने ये देख लिया होगा आगे जिला का बिल्कुल आउटर एरिया में बिल्कुल कोने का लगता है। दूसरा आपने आप रजिस्टर उठा लो, ये झज्जर जिला में यहाँ पर दादरी के 90 को हुआ, ये आसपास के गाँव के भी यहाँ आते हैं इमरजेंसी के अंदर। न मारते और कोई सुविधा होगा बस की बेरी का जहाँ हो बेरी जहाँ हुआ उधर लोग कहते हैं आप उल्टे को पड़ जाओ, आपकी जो MLR तो भी कटता है, आपकी PR हुआ यहाँ कट जाएगी। आपकी डिमांड जेन्युइन है। और क्या चलो इस बात की तो चलो आप हमारी एक चीज बताओ, आप हमारी डिमांड हमारी कमेटी की, हमारे गांव की, हमारी सबकी एक ही चीज है, हम अपने जो सिविल हॉस्पिटल जजर है उससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, उससे ये चाहिए। हम चाहते हैं हमारी CHC जैसे बेरी दिग्गल ये जोड़ रहे की PHC से, हमारी PHC से हम PGI से, हम PGI से जुड़वाना चाहेंगे। हमारी मांग है उसके लिए मैंने इनको बता दिया है। और थोड़ा उसके उसके लिए क्या है कि ग्राम पंचायत हमारे को लिख के देंगे, हम सिविल सर्जन के माध्यम से डायरेक्ट PGI में उसको भेज देंगे। क्योंकि जो बेरी है, जो लीगल है, जो जुड़ी है, उसमें इंटरनल बच्चे आते हैं 20 कभी 15 का बैच आता है, वो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और उनको रेजिडेंस की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि उनको थोड़ा और इंटरचैनल ड्यूटी होती है बच्चों की। ऐसा तो है नहीं केवल लोग कितने कुछ बन रहे हैं जिन्हों देखो ना, उनके लिए अलग भी बन रहे हैं, उनके लिए PGI का स्टाफ मैं इसमें जो खाना बना अलग से उनके लिए ये पंचायत ये लोग ये क्या से मदद कर उनके लिए उस चीज के लिए उनके लिए आप एक काम करिए, आप हमारे कटोरी को दीजिए, हम सिविल सर्जन के माध्यम से डायरेक्टर को भेज देंगे, गवर्नमेंट को भेज देंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक बार आप डायरेक्टर से कांटेक्ट करिए ग्राम पंचायत, और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी पॉसिबिलिटी जो भी हेल्प होगी हम आपके साथ। और साहब यहाँ ये 15-20 गाँव पड़ते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर, आपको भी पता, आप भी यहाँ पर रेड वगैरह करते हो। इन 15-20 गाँव में एक गाँव भी ऐसा बता दो जिसके अंदर शाम को 5 बजे के बाद है ना कोई स्टोर वाला भी अगर रुकता हो तो सब बाहर के आते हैं अपना, लेकिन रात को भी सरदर्द भी हो जाएगा, तो वो यहाँ इस पर डिपेंड है, यहाँ इस पर डिपेंड है। मैं यही रह के जा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ के आसपास के गाँव के, मैं 2017 दूसरा पेशेंट है कि उठा लो आप लिस्ट में, अगर दिग्गल से और उनसे ज्यादा यहाँ के इसके अंदर पेशेंट ना आते हों तो उस चीज की जिम्मेवारी है। समझ गए आपकी सारी पेशेंट सबसे ज्यादा यहाँ तो जो PGI के जो बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ भेजो ना, सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ का सुविधा भी हमने भी सुविधा होगी। प्रोसेस आप जो हमारी आपसे तो ये है मुख्य रूप से कि पहले तो आप जो है हमारी 24 घंटे करो, उसके बाद अगली ये है जी कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो आप जो है फास्ट करवा चल जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसमें दो चीजें, कुछ एफर्ट्स आपने भी करने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट्स हम भी करेंगे। सोमवार आज एक हफ्ता टाइम सोमवार आज सोमवार हुआ यार 26 जून का शुक्रवार को कोई लैब में कोई नहीं था, कोई पेशेंट आ गया मोतीधारा का चेक करवाने खातर, वहाँ पे तो है दोनों छुट्टी का। बोले शनिवार 26 जून की तारीख में बता दी मैडम दोनों।
सीएमओ को ज्ञापन देने के लिए वे सभी अपनी मांग लिखते हैं, उसको ऊपर साइन करते हुए जितने भी गांव वाले इकट्ठे हो रखे थे। दुबड़ दिन से साइन करते हुए सभी तो भाई विज्ञापन देने के लिए सारे तैयार है। जो मांगे थे अपनी मांगे लिख दी हैं और साइन करने लग रहे सभी जितने भी गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे दुबड़ दिन CHC में। अपना जिला परिषद फोर्ड है, मैडम ममता काद्यान है, मास्टर जी हैं, रविंदर जी हैं और भी जितने गांव वाले थे सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो विज्ञापन सीएमओ साहब को देने जाओगे अभी आप लोग? हाँ, इन्होंने डिप्टी सीएमओ भेज रखे हैं। अच्छा, उन्होंने उनसे हम लिखित मिलेंगे। मतलब जो मांगे थी अपनी मांगे सारी लिख दी इसमें। आज की जो मेन मुख्य मांग थी ना, जो 24 घंटा सुविधा चालू करवाने के लिए यहाँ पे, वो इन्होंने हमारी मांग ली है, उसको हम ये लिखित में देंगे। सोमवार से इसको चालू करने के लिए ये कह रहे हैं कि सोमवार से हम इसको चालू कर देंगे, तो उसके हमने लिखित में इनको दे दी, हमें लिखित में। दूसरा PGI के लिए इन्होंने इसको जोड़ने के लिए सभी पंचायतों का ज्ञापन मांगा है, वो भी हम इनको लिखित में दे रहे हैं। तो मेन तो मांगे दो ही थी ना अपनी, एक तो मतलब PGI से लिंक करना, हाँ। दूसरा 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर कराना। हाँ, यही थी मेन। तो दोनों मान लिए हैं। हाँ, वो एक तीसरी मांग हमारी जो साथ की साथ है, एक यहाँ पे भाई अल्ट्रासाउंड की सुविधा है ना, जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा चालू करवाने के लिए, उसको भी हमने लिखित में दे रहे हैं। जो हमारी मांग है मुख्य, वो हमने जरूरत है, उसको जरूरत के हिसाब से हमारी वही मांग पूरी मांगी जाए। और आज धरने के अंदर सभी गांव के सरपंच से, जो अपने डराना से हैं, अपने दुबड़दन से हैं, शफीपुर से हैं, माजरा से हैं, सिवाना से, चिमनी, सभी गांव के सरपंच से, ब्लॉक समिति हमारे और जिला प्रधान हैं, अपने किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, अपने चुनौनी से, और ये सभी ने इस चीज़ में सहयोग दिया सभी का। और सभी गाँव वासियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो ये जो आपकी लड़ाई के अंदर आपने साथ दिया। और इसी प्रकार से आगे भी अगर कहीं पर भी हमें ऐसा महसूस हुआ जहाँ हमारी सुविधा जो हमें नहीं मिल रही, तो हम उसके लिए फिर दोबारा से हम ऐसा कदम उठाएंगे कि ऐसा हमें मजबूर ना कराया जाए। सरकार से विनती है कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को बैठना पड़ रहा है, आप पहले ही हमारी बात को मान लिया करो। स्पेशल सरपंच सब पंचायतों का है रेजुलेशन करवा, जिसका हम उनकी लेटर पैड ये वो आ रहे हैं तो सरपंच इसको ऊपर आ जाओ। चलो मैडम ने क्या करना था भैया सरपंच ना। आप लोग कितने भी सारे फोटो ले लो, सभी स्थानीय ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र अंदर उपरदन में दिनांक 13/7/2026 से भविष्य के लिए चिकित्सा अधिकारियों की 24 रात्रि की उपलब्ध सुविधा चालू कर दी जाएगी। ठीक है, कोई इशू सुनिए कोई इशू नहीं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो हमारे को बताओ, हम सोल्व करने के लिए 24 वहाँ गए हैं। फिर मैडम से भी हमने कही बाइक पे, अगर मेरी हमने परमिशन ली है। उस दिन आपको मैडम नहीं मिली, और अगर मैं होता तो ये लोग बतानी ही नहीं। उस दिन बात नहीं करते। चलो बढ़िया, हमने ये जवाब दिया था। चलो आगे जी कोई तकलीफ ना होने मेरी बात है, सुनो जी, जो अल्ट्रासाउंड वाली है अब आपको ना आपसे बताएं घोषणा कर सकते हो ना, नहीं कर सकता। रीजन ये है, अल्ट्रासाउंड के लिए हमें सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट है, वही भागलपुर में पोस्टिंग है, और वो तो 2 दिन उधर कराते हैं और 4 दिन भागलपुर में। 4 दिन की जहाँ 2 दिन हमारा भी दे दो, तो बड़ा होगा। देखिए 2 दिन इस चीज़ के लिए मैडम से डिस्कस करना पड़ेगा। पूरे अच्छा, इसमें नहीं लिख दो, लेके जाएंगे ना तो हमने वो दे रखी है। ये मैटर मैडम से डिस्कस करना उसका
उसके साथ एक जो माजरा हमने जी 15-20 लाख रुपए लगा के बिल्डिंग बना के और वहाँ पे है ना हमने पूरी बात दे रहे थे उसको वापस चालू करवा देंगे जो डिलीवरी हो गई उस तरह हम कोशिश करते हैं। एक भी तो रास्ता ठीक है। ये तो अभी इनका ट्रेलर था जी, सब डिस्कस हो रही थी अभी, ये भी सब डिस्कस हो रही थी, खोला खाना तो भाई जैसे सुबह इकट्ठे हुए थे सारे, ये देख लो अपने मतलब आसपास के गांव वाले, चिमनी, डराना, माजरा, दुबड़दन, सवाना, जितने भी सरपंच थे, जिला पार्षद, भाई किसान यूनियन के नेता थे, और सीएमओ को ज्ञापन देने के लिए मेन तक चल 2 ही मांगे थी, उन्होंने मान ही ली, तो इसलिए इन्होंने भी अपना धरना खत्म कर दिया। अभी ज्ञापन देंगे डिप्टी सीएमओ को, और मंडे से बताया कि मंडे से मामला चालू हो जाएगा। अच्छी बात है।